जी खत्म होने जा रहा है। हाँ, 15 खत्म होने जा रहा है। हाँ, तो हम बच्चों की अवस्था अभी पक्की नहीं हो पाई है, तो आगे चलकर क्या होगा? आगे चल के क्या होगा? अब सर पे पाँव रख करके भाग खड़े हो पुरुषार्थ में है? अब तेजी से भाग खड़े हो, देर मत करो। चाहे याद में सबसे पहला सब्जेक्ट ये है, घड़ी घड़ी देखो कि बाबा की याद रहती है काम करते समय, कोई भी काम करते समय। ये मुंह है, इंद्रिय है ना, इसे भोग करते हैं ना, भोगते हैं खाना। तो देखो ये इंद्रिय की रचना में बुद्धि जा रही है, बड़ा मीठा है, और मिला होता, बार बार यही मिले, इसमें बुद्धि जा रही है। या बाबा की याद में, बाबा तुम भी खा लो थोड़ा सा। आप तो 5000 वर्ष अभोक्ता बन के बैठे रहते हैं, हमको इशारा क्यों दे दिया, कुछ आप ले लो। बाबा को अर्पण नहीं कर सकते हैं? अरे बाबा आप खाओ नहीं, कम से कम वासना ही ले लो। बाबा कहते वास्तव में मैं तो वासना भी नहीं लेता हूँ, भले बाबा ले या ना ले, हम तो देंगे। तो देखो बाबा की याद आती है, कोई भी इंद्रिय का भोग हो, भोगते समय कौन याद आना चाहिए है? शिव बाबा याद आना चाहिए। कर्म करते समय कर्म इंद्रियों से बाबा याद आना चाहिए। बात करते समय वाचा से बाबा याद आना चाहिए। ऐसे नहीं वो देहदारी याद आए। अगर देहदारी में लगाव लग गया तो देहदारी से बात करने की बार बार दिल होगी, औरों से बात करने में मजा नहीं आएगा, बुद्धि बार बार उसी तरफ झुकेगी। तो देखना है, अपने घड़ी घड़ी चेक करना है, कहीं ऐसा तो नहीं है किसी देहदारी की तरफ बुद्धि जा रही हो। याद की बात हुई, ज्ञान वो भी सब्जेक्ट है। ब्राह्मणों का दूसरे नंबर का सब्जेक्ट क्या है? दूसरे नंबर का ज्ञान है, तो ज्ञान पहले नंबर का, क्यों ज्ञान नहीं होगा तो याद आएगी नहीं। लेकिन ज्ञान हो गया ना, बाप की पहचान हो गई, तो याद मुख्य हो गया। फिर भी ज्ञान तो छोड़ना नहीं ना। बाप पहचान में आ गया और हमने ज्ञान को छोड़ दिया, क्लास करना छोड़ दिया, ज्ञान की बातें करना छोड़ दी, मनन चिंतन मंथन करना छोड़ दिया, किताबों का अध्ययन करना छोड़ दिया, एक दूसरे से लेन देन ज्ञान की बातों का करना छोड़ दिया, तो हालत खराब हो जाएगी, अच्छी होगी? बाप की याद आएगी? आएगी नहीं। इसलिए ज्ञान का सब्जेक्ट भी पक्का पक्का रखना, और फिर धारणा घड़ी घड़ी देखना है, हमसे कोई भूल तो नहीं हो गई, कोई धारणा का पॉइंट मिस तो नहीं हो रहा है। धारणाओं में भी सबसे मुख्य धारणा सहन शक्ति, उसकी परीक्षा बार बार आती है। और सहन शक्ति में मैं सारा दिन पास हुआ, सहन शक्ति में पास हो गए तो सब गुणों में पास हो जाएंगे। और फिर आखिरी है सेवा। ऐसा तो नहीं ईश्वरीय सेवा के लिए मैं मना कर देता हूं, चेक करना घड़ी घड़ी। कोई स्वार्थ की सेवा के लिए कह रहा हो तो भले न करो, लेकिन
ईश्वरीय सेवा के लिए, यज्ञ की सेवा के लिए हमसे कहा जा रहा है तो कभी मना नहीं करना चाहिए। और जो निमित्त बनाए गए हैं उनके द्वारा बोला जाए तो वो तो मना करने की बात ही नहीं है। जानते हैं कि सबत सेवक धर्म कठोरा, शिव बाबा भी सेवाधारी बन के आता है। आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। तो शिव बाबा भी हमारा सेवाधारी बन के आता है तो हम न बनेंगे हैं? बाप को हम फॉलो करेंगे ना। तो ब्राह्मण जीवन में हम राज्य करने के लिए नहीं बैठे हैं, राजाई लेने के लिए नहीं बैठे हैं। क्योंकि जो राजा बनते हैं वो तो पहले अपनी सुख संपत्ति देखते हैं, प्रजा की नहीं देखते हैं। अपने ऊंचे ऊंचे महल माड़ियां अटारियां बना लेंगे, बनाते हैं कि नहीं हैं? तो अपने सुख के लिए बनाते हैं, देह के सुख के, संबंधियों के सुख के लिए बनाते हैं कि प्रजा के सुख के लिए बनाते हैं? हैं? वो तो अपने लिए बनाते हैं, स्वार्थ की होते हैं राजाएं। और हमको राजा बनना है। अभी हमको यहाँ राजा नहीं बनना है, हम तो सेवाधारी हैं, हर तरीके से सेवाधारी। सेवा करना ब्राह्मणों का मुख्य कर्तव्य, याद और सेवा, बस। तो चारों सब्जेक्ट पक्के रखना, दौड़ते रहेंगे, दौड़ते भी छोड़ो, उड़ते रहेंगे। हाई जंप लगा दो। शंकर जी को फॉलो करने में नहीं लगे रहना क्या? तो वो तो बाद में हाई जंप लगाएगा क्या? जिनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है ना दौड़ने की, वो क्या करते हैं? बहुत अच्छी प्रैक्टिस है तो लास्ट में जाकर के देखते हैं सब थक गए दौड़ने वाले साथ में, लास्ट में जाके एकदम हाई जंप लगाइए, एकदम आगे। तो इस बात में कहीं फॉलो करने के लिए नहीं बैठे रहना क्या? कि हम भी लास्ट में पुरुषार्थ कर लेंगे, हाई जंप लगा देंगे। नहीं, उसकी तो प्रैक्टिस है क्या है? द्वापर के आदि से ही प्रैक्टिस है या नहीं है? कैसे है कर दी? तो ये भी तो बताओ कैसे। अरे कोई बताओ। एक ही जन्म में सिपाही से सम्राट हैं? एक ही जन्म में सिपाही से सम्राट भी बन जाता है ना, बाबर के रूप में। वो तो 1, 2, 4 जन्मों की बात हो गई। द्वापर के आदि से हर जन्म की बात है।